अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल साथ होंगे। तो आज जो हम रिएक्शन अंडरस्टैंड करेंगे वो बेस के रिएक्शन है। और बेस किससे रिएक्ट कर रहा है? एक तो एसिड के साथ और दूसरा अमोनियम सॉल्ट जो है उससे हम रिएक्शन को अंडरस्टैंड करें। तो पहला रिएक्शन जो कि हमने इस वक्त अंडरस्टैंड करना है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। और इस सेक्शन को हम जब हमने रिएक्शन ऑफ एसिड की बात करी थी और पढ़ा था हमने, तो भी ये रिएक्शन अंडरस्टैंड किया था। इस रिएक्शन को हमने कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्यों कहते हैं, थोड़ी सी लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड हमने इस वक्त डिस्कस करना है। अब जहां तक बात है रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड की, तो इस वक्त जो हम रिएक्शन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वी आर रिएक्टिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और ये दोनों के दोनों अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि एसिड और बेस हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक है, कैसे पता चलता है हमें कि ये एसिड है या नहीं है, या कोई बेस है, सब्सटेंस कैसे चलता है? तो इससे पहले, इन टॉपिक से पहले हमने तीन थ्योरीज पढ़ी हुई है, आर्हीनियस, ब्रॉस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और उसके बाद हमने लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो ये जो हमारे पास इस वक्त दोनों स्पीशीज जिनको हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस भी ये एसिड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन दे सकता है, पॉजिटिव मान दे सकता है वाटर में, और ये OH नेगेटिव मान दे सकता है वाटर में, तो ये बेस होगा। और इवन ब्रॉस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो था, ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये एज अ एसिड और ये एज अ बेस बिहेव करेगा। ठीक है, रिएक्शन के थ्रू अगर आप देखें तो हमारे पास जो चीज डेवलप होगी दैट इज K2SO4, और साथ में हमारे पास बनेगा वाटर बनेगा, 2H2O की फॉर्मेशन होती है। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो रिएक्शन है एसिड विद बेस, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। रीजन क्या होती है? देखो, आपने अभी कुछ लेक्चर्स के बाद आपने जो है ये डिस्कस करना है कि एसिड क्या होते हैं या किस तरीके से इसकी जो है स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं, बेसिस की स्ट्रेंथ कैसे हम मेजर करते हैं। फिर हम पीएच स्केल की बात करेंगे, अभी कुछ ही जो है लेक्चर्स तक आप वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप उसमें पीएच स्केल की बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एसिड जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो ग्रेडिंग होती है, पीएच स्केल आपने पढ़ना है, ये 1 to 14 ग्रेडिंग होती है। तो 1 to 6 ये एसिड होते हैं, और उसके बाद 8 to 14 ये बेसिस होती है। 7 जो डिजिट है ये न्यूट्रल को शो करता है, यानी कि उसकी जो नेचर, यानी 7 पे मौजूद जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनकी नेचर ना तो एसिडिक होती ना ही बेसिक होती। ठीक है, तो ये एसिड है और ये बेस है। इनके मिलने से बन रहा है सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट और वाटर की बात करें तो इनकी नेचर ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, यानी दरमियान में एक न्यूट्रल स्पीशीज डेवलप हो रही है। इसलिए इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और रिएक्शन आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत मुश्किल होगी अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मैं हर एक रिएक्शन में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आयंस बनेंगे और कौन सा आयन किससे कंबाइन होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी बता देता हूं आप लोगों को। सल्फ्यूरिक एसिड जब आप आयनाइज करेंगे तो इसके थ्रू बनेगा 2H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन यानी H4 नेगेटिव। इसी तरीके से आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है आयनाइज करेंगे, सो यू विल फॉर्म 2K पॉजिटिव आयंस और 2OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल इसके साथ कंबाइन होते हुए वाटर बना रहे हैं। ठीक है, सल्फेट आयन जो है वो K पॉजिटिव से मिलने के बाद पोटेशियम सल्फेट की जो है वो फॉर्मेशन कर रही है। बहुत सिंपल रिएक्शन, इसमें कोई मुश्किल वाली बात आई डोंट थिंक सो कि हमें लगी कि जो बहुत मुश्किल हो जाए, समझ ना आए। ठीक है, स्टिल आपको कंफ्यूजन हो तो कैंपस ऐप अवेलेबल है आप लोगों के पास, और हम भी इस वक्त अवेलेबल है, हम सब अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, आप जब भी चाहें क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको क्वेरी का आंसर जरूर होगा। अच्छा, एक तो ये रिएक्शन हमने अंडरस्टैंड करना था, एक करना था रिएक्शन ऑफ बेस विद अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कैसा होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये भी हमें डिस्कस करना है। तो अब हम आगे चलते हैं और रिएक्शन ऑफ बेस की बात करेंगे, ऑफ बेस विद अमोनियम सॉल्ट। तो दो हमारे पास है अमोनियम सॉल्ट, जिनके साथ हमने रिएक्ट करवाना है बेस को, और बेसिस हमारे पास कौन कौन सी होंगी ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन हमारे पास है जिसको हमने इस वक्त अंडरस्टैंड करने में समझाऊंगा भी आप लोगों को कैसे प्रोडक्ट हमारे पास डेवलप होता है उसके अंदर। पहला रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है अमोनियम आयन का। ठीक है, जिसको हम रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ भी सिंपल, हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिससे हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, और इस रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनेगा,
एक तो सिंपल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, साथ में हमारे पास गैस बनेगी और वाटर की फॉर्मेशन पास होती है, H2O बनता है। ये अमोनिया गैस जो है ये गैसियस फॉर्म में डेवलप होती है और हम कहते हैं कि गैस सिस्टम से निकल जाती है। इंडिकेशन कैसे मिलती है रिएक्शन हो चुका, कि जो रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है, जो कि हम कहते हैं कि इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कलरफुल हो, ये सारे कलरलेस जो है वो सोल्यूशन है, क्या कहते हैं मटीरियल है, ठीक है। तो हमें इंडिकेशन कैसे मिलेगी कि रिएक्शन हो चुका, जो सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर एफिवेसेंस यानी कि बबल्स क्रिएट होंगे, और ये बबल्स इस बात की इंडिकेशन कि अमोनिया गैस बन चुकी है और वो सिस्टम से निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक हो गया। बाज़ औक़ात बबल्स ना भी बने तो आप जो है आप आगे देखेंगे पीएच स्केल और पीएच पेपर की बात करेंगे तो उसकी आपको इंडिकेशन कि रिएक्शन हो चुका है और अमोनिया गैस बन चुकी है, क्योंकि अमोनिया की नेचर बेसिक होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है और रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। सोडियम प्लस आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होता है भी, हमारे पास सबसे पहले तो ये टूटता है इनटू NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये फर्दर टूटने के बाद H पॉजिटिव और स्टेबल अमोनिया की फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट था जो कि इवेपोरेट निकल गया, रिमूव हो गया गैसियस फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन इस हाइड्रोक्सिल से मिलने के बाद वाटर ना लेगा, ये Na+ इस Cl को लेके NaCl की फॉर्मेशन का। तो ये रिएक्शन हमारे पास है। एक और रिएक्शन भी है जिसमें कि हम ले रहे हैं अमोनियम सल्फेट और इसको हम रेड करवा रहे हैं किसके साथ भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बन रहा है, इस रिएक्शन के थ्रू हम गेट कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, साथ में अमोनिया गैस बनती है जो कि निकलेगी सिस्टम से, इवॉल्व होगी और साथ में वाटर की फॉर्मेशन है। अब इस सेक्शन को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्विक वे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने आप को आयनाइज करेगा, सो इट विल फॉर्म कैल्शियम आयन यानी Ca+2 और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। सेम इस तरीके से अमोनियम सल्फेट जो है वो अपने आप को आयनाइज करता है, तो जब अमोनियम सल्फेट आयनाइज करता है तो ये 2NH4 पॉजिटिव बनाएगा और साथ में जो है हमारे पास क्या बनेगा, एक सल्फेट आयन बनेगा, ठीक है, -2। ये सल्फेट आयन इस कैल्शियम से कंबाइन होकर बना देगा कैल्शियम, सॉरी, ये सल्फेट आयन अगर आप देखें तो हाँ, हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, एरर किया है, यहाँ कैल्शियम चाहिए था। so that this sulfate ion will combine with this कैल्शियम, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि सॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा कि जो अमोनियम आयन है जो कि पॉजिटिव है, ये अपने आप को तोड़ता है इनटू स्टेबल अमोनिया, दो बनेंगे और साथ में दो H पॉजिटिव आयन की होती है। ये दोनों H पॉजिटिव आयन इन दो हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होके वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो होपफुली आपने ये रिएक्शन भी अंडरस्टैंड किया। तो आज हमने देखा कि बेस जो है वो किस तरह से एसिड से रिएक्ट करता है और उससे न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाता है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अमोनियम सॉल्ट जो है जब वो बेस से रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस कैसे बनती है, और अमोनिया गैस जो है ये किस बात की इंडिकेशन है, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया। तो होपफुली ये तमाम रिएक्शन आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगी।